जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आरजी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज अपन जो है अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी से रिलेटेड। और मेरा कहना आपसे यही है कि साथ में आप कॉपी किताब और अपना पेन लेके बैठ जाए, जिससे क्या हो कि आपके नोट्स भी अवेलेबल आपको हाथों हाथ हो जाए, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई ज़्यादा याद हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं थोड़ी सी आपसे पृथ्वी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो अपन जब पृथ्वी की बात करते हैं तो भी पृथ्वी का अपना आकार जो है इस तरह अंडाकार शेप के अंदर है। विश्व के ग्लोब की बात करें, इस पृथ्वी को भूमध्य रेखा जो है दो भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो है वो आपको इसको क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। जैसे आप कहते हो उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, या पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, तो आप उत्तर क्या बताएंगे? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जब अपन भारत की बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आती है। भारत की स्थिति आपको यहां मिलती है, लगभग भारत की जो आपको गोलार्ध की स्थिति है वो इस गोलार्ध में, इसकी स्थिति आपको यहां मिलती है उत्तरी गोलार्ध की ओर। जब भी अपन लिखते हैं इस एरिया को, तो इस उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये अपने उसके क्षेत्र, उसकी जलवायु से संबंधित जो रेखाएं होती है काल्पनिक, ये उसको बताती है। ठीक वैसे ही इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। उन रेखाओं को कहते हैं देशांतरीय रेखाएं या देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। वर्ल्ड की ज्योग्राफी में इसकी डीप बात करेंगे, लेकिन हमें इतना ध्यान होना चाहिए, हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व के ग्लोब में, विश्व के ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, तो आप क्या उत्तर बताओगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उस टाइम आप ये क्या बताओगे कि भारत की स्थिति विश्व के ग्लोब में किस ओर है या कौन से अक्षांश पर है, तो क्या बताओगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे यही बात पूछ ली जाए कि एशिया के भारत किस ओर है, तो यहां आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। ऐसे समझना बात को। अगर मैं एशिया की बात करता हूं और आपको एशिया के बारे में पूछ लिया जाए और उसके बाद में बताना हो कि अब बताइए मुझे कि भारत जो है वो किस ओर है, या भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में किस ओर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से अपन अपने भारत की बात करते हैं, यहाँ आपके चाइना आ जाता है, इधर नेपाल आ जाता है, यहाँ पाकिस्तान आ गया, ऊपर अफगानिस्तान आ गया, उसके अलावा यहाँ पे के बांग्लादेश आ गया, इधर ये म्यांमार की सीमाएं लग रही है। तो आप जब इसको आपके मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं या दिशा के हिसाब से, एशिया महाद्वीप को अगर अपन मद्देनजर रखते हुए इसकी स्थिति देखें, तो भारत जो है वो एशिया के दक्षिण पश्चिम में आता है। एशिया के किस ओर आएगा? एशिया में इसकी स्थिति क्या है अपने भारतवर्ष की, तो आप बताओगे दक्षिण पश्चिम में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, वापस समझना बात को कि जब आपसे विश्व के भूगोल की बात की जाए या विश्व के मैप की बात की जाए या ग्लोब की बात की जाए, तो भारत की स्थिति क्या थी? उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर हमारा क्या है? भारत स्थित है। लेकिन जैसे ही आपसे एशिया के बारे में पूछा गया है, तो एशिया में हमारी स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इन दो टॉपिकों को या इन दो जो पॉइंट है आप इनको क्या करोगे? नोट आउट करोगे कि एशिया में हमारी स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम, और विश्व में हमारी स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। फिर अपन बात करते हैं भारत देश। देखो ज्योग्राफी जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है,
इसे जितना हो सके आप अपने मैप के ऊपर इसकी या आपके मैप को समझे, क्योंकि बिना मैप कभी भी आप ज्योग्राफी को याद नहीं कर सकते। ज्योग्राफी याद करने की चीज है भी नहीं, जितना समझ सको उतना समझो। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन आजकल आते हैं लॉजिकल, और लॉजिकल क्वेश्चनों का कायदा है कि आपने जो स्टडी की है वो स्मार्ट तरीके से की है या नहीं की है, वो मैटर करता है। तो जब मैं इसकी बात करता हूं भारत के नक्शे की या भारत के मानचित्र की, तो हमें यहां से लगभग 10 क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं देखो, भारत की स्थिति हमें पता है उत्तरी गोलार्ध में है, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। देखो मैंने सबसे पहले बताया था कि विश्व का जो ग्लोब है उसको दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी थी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वो विषुवत रेखा आपके काफी नीचे 0 डिग्री से यहां से निकल जाती है, ठीक है। इससे भी नीचे अगर मैं बात करूं, इधर आपके साइड में एक डायग्राम बना के बता देता हूं, तो ये जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ रह जाती है और हमारा भारतवर्ष यहाँ से शुरू होता है। मतलब जो भारत का जो मुख्य भूमि है वो आपसे पूछी जाए तो वो शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट। अब कौन से गोलार्ध में है हम, उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से लेकर यहां 36 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध तक। तो भारत की स्थिति जब भी आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, विस्तार है। तो आप खुद आप बता दीजिए मुझे कि भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, लगभग 30 डिग्री। कितना, लगभग 30 डिग्री। तो जब भी आपसे पूछा जाए भारत की स्थिति क्या है तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। लेकिन ये तो भारत की मुख्य भूमि है, कौन सी है, मुख्य भूमि। हमें यह भी पता है कि भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है, उस दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें, जो अपना केप कोमेरिन है, जो आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है, उसका नाम है केप कोमेरिन। वो आपके शुरू हो जाता है 6 डिग्री और 4 मिनट से उत्तरी गोलार्ध से, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से हमारा दक्षिणतम बिंदु शुरू होता है। देखो यहां पर जैसे इंग्लिश से थोड़े शब्द समझ लो, एक होता है ग्रेट, एक होता है ग्रेटेस्ट, एक होता है स्मॉल, एक आपका क्या होता है स्मॉलेस्ट, महान, महानतम, छोटा, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। वैसे ही दक्षिण और दक्षिणतम रात दिन का फर्क हो जाता है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे 8 डिग्री 4 मिनट यानी केप कोमेरिन। तो दोनों में रात दिन का फर्क है। ऊपर कहां तक है उत्तरी गोलार्ध में अपनी स्थिति, 33 डिग्री 6 मिनट तक। वैसे ही देशांतर की स्थिति की बात करें तो यहां 68 डिग्री 7 मिनट। अब भारत कौन से गोलार्ध में था, उत्तरी गोलार्ध में था, और कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से यहां तक अरुणाचल प्रदेश, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका आपके देशांतरीय विस्तार होता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब मैं आपसे चारों क्वेश्चन पूछता हूं। भारत का दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। यहां जो बिंदु है उसका नाम आप क्या लिखोगे, केप कोमेरिन। कौन सा है, केप कोमेरिन। कहां पड़ेगा, आपके तमिलनाडु के अंदर। कहां पड़ेगा, तमिलनाडु के अंदर। आपसे मैं पूछूंगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है, तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पड़ता है, जिसका नाम अपन क्या लिखेंगे, इंदिरा पॉइंट। कौन सा लिखेंगे, इंदिरा पॉइंट। क्या लिखेंगे, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट से, या 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश कर लेना।
उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम, साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे पूछूं भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? केप कोमेरिन। कौन से डिग्री से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद में भारत का विस्तार कहां तक है, तो हम कहेंगे कि सर 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? भारत का विस्तार है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे? इंदिरा कोल। कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप कोमिरन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो क्या बताओगे? इंदिरा पॉइंट। तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है? पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है, ये तो अक्षांशीय स्थिति थी। भारत की देशांतरीय स्थिति होती है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारी क्या है? देशांतरीय स्थिति है। तो जो यहां 68 डिग्री में बिंदु पड़ता है, वो आपके गुजरात राज्य के अंदर पड़ता है। भारत का पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम क्या है? सरक्रिक। सरक्रिक एक दलदली भूमि है। और स्थान पूछ ले तो गुहार मातो। कौन सा? गुहार मातो। तो भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मातो। ऐसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। यहां अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी बिंदु है, उसका नाम है आपके क्या? किबुती। क्या नाम है? किबुती। किबुती या वालगु भी लिखा हुआ आता है कहीं पर। तो आपको ध्यान में रखना है, चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मातो सरकरिक गुजरात में पड़ता है। सरकरिक विवाद भी है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा ध्यान रखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति है, या भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। भारत का जो आपके अक्षांशीय विस्तार होता है, वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर दक्षिणी, ये मुख्य भूमि से नहीं पूछ के सीधा पूछ ले कि दक्षिणतम विस्तार क्या है, तो आप कहोगे 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। आगे ध्यान रखिए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा? केप कोमेरिन। अब पूछा जाएगा भारत का मध्य बिंदु कौन सा है, तो भारत का मध्य बिंदु आपके यहां पर पड़ता है, इस सेंटर में, जिसका नाम है कटनी। क्या नाम है? कटनी। ये आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो याद रहे भारत का मध्य बिंदु कौन सा है? कटनी। अब इनको नोट आउट आप कर सकते हो। कैसे? कि भारत की उत्तरी गोलार्ध या अक्षांशीय स्थिति जो है, वो है अपने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और दक्षिणतम जो बिंदु है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहां पर जो बिंदु, उसका नाम क्या है? आपके इंदिरा पॉइंट। और जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ बिंदु, उसका नाम क्या है? केप कोमेरिन। इसके अलावा उत्तरी बिंदु कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उसका नाम है इंदिरा कोल। पूर्वी देशांतर की स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। पश्चिमी जो बिंदु है, वो है गुहार मातो सरकरिक, और गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु जो है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, किबुती वालगु। यहां से लेकर यहां पर सूर्य उदय के होने में कुछ समय का डिफरेंस होता है, लगभग 2 घंटों का। कितने का? 2 घंटों का। यह चीज आपको याद रखनी है। चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चले तो इसके सीमाओं और विस्तार की बात कर लेते हैं। ये तो आपके नॉर्मली जो मुद्दे होते हैं, आपने सीमाओं से रिलेटेड बिंदुओं के बारे में अपने बात की है। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो भारत, जितना मैप से स्टडी करोगे उतने फायदे में रहोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। तो जब भी आपको भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई पूछ ली जाए कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, तो आप क्या बताओगे? उत्तर से दक्षिण की लंबाई।
तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपके है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। आपसे पूछ ले यहां भारत की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे? तो आपको ध्यान में रखना है भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। वो हमने मुख्य मुख्य जो चारों कॉर्नर पर बिंदु थे उनकी बात की थी, अक्षांशों की बात कर ली, देशांतर की बात कर ली, उसके बाद में हमने भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात कर ली और पूर्व से पश्चिम के बारे में बात कर ली। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 2933, यानी 29-33 के हिसाब से आप याद कर सकते हो। अब आपसे पूछ ले भारत का कुल क्षेत्रफल बताओ सर हमें, तो कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल हमें बताइए सर, कि भारत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो गई? 3214। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई? 2933। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात जो है वो ध्यान में रखें आपको, कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। किस स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे। पहले कौन आता है? रूस। दूसरा आता है आपके कनाडा। फिर आता है आपके अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में चीन। पांचवा आता है आपके ब्राजील। छठा आता है आपके ऑस्ट्रेलिया। और सातवां आता है हमारे क्या? हमारा भारत देश। तो पूछ ले भारत का जो विश्व के अंदर स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों? 7वां स्थान है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अक्षांशों की बात कर ली, देशांतर की बात कर ली, उसके मुख्य बिंदुओं की बात कर ली। इसके अलावा हमने क्या बात कर ली? इसकी क्षेत्रफल में जो किलोमीटर में लंबाई फैली हुई है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बारे में। अब बात करते हैं भारत के जो आसपास के देश हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन आने के चांस भी ज्यादा रहेंगे आपके। मैं आपसे जिस तरह पूछूं उस तरह जवाब देते रहना। एक बार बड़े साइज में अपन इसको देख लेते हैं। अब देखिए सामने, यहां ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, यहां भारत की सीमा जो लगती है वह लगती है अफगानिस्तान से। किससे लिखती है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भारत की ये सीमा लगती है। कौन सा? अपना केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वो बनाता है 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में इधर चलते हैं, तो इधर अपने हैं पाकिस्तान। लगभग 3,310 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 3,310। बाकी ये आपको ध्यान में नहीं रखनी, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की ध्यान में रखनी है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश बनाता है, सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है। उसके बाद में इधर चलते हैं, तो इधर अक्षांश ये चीन वगैरह तिब्बत का एरिया, यहां है चीन। और ये जो एरिया देख रहे हो आप, यहां से यहां एक देश है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। इसकी सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। बांग्लादेश जो है वो बनाता है 4096.5 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत से। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा सीमा का साझा करता है। तो याद रखना 4096.5 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। इसके अलावा सबसे कम कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। देखो हमने पाकिस्तान की बात कर ली, चीन की बात कर ली, अफगानिस्तान की बात कर ली, बांग्लादेश की बात कर ली। यहां आप एक किस तरह आकार में देखोगे, तलवार के आकार में, उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल।
उसके बाद में इधर वापस अरुणाचल प्रदेश में चीन आ जाएगा। यहाँ एक देखो, यहाँ जो अपने देश है दूसरे, इनकी कोई ऐसी बड़ी सीमा नहीं है, वो वन्य जीव या पर्यावरणीय या प्राकृतिक सीमा है। उस देश का नाम है म्यांमार। क्या नाम है? म्यांमार। क्या प्रॉब्लम होती है? एक बार देखना इसके दिक्कत क्या है। वापस देख लो एक बार। भारत के पड़ोसी राज्य और उसकी सीमाओं की बात करें हम, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी? 4096.5 किलोमीटर की सीमा। फिर उसके बाद में इधर आपका क्या पड़ता है? चीन। जहां आपको तलवार के आकार में दिखाई देगा नेपाल। और इधर आपका एक सबसे कम सीमा साझा करने वाला अफगानिस्तान। इधर आपका पाकिस्तान। और यहाँ एक प्राकृतिक सीमा बसती है, म्यांमार वगैरह की कोई ज्यादा ऐसी सीमा है नहीं, तो म्यांमार इधर है। बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ एक छोटा सा और पड़ता है राज्य जिसका नाम क्या है, और देश जिसका नाम क्या है? भूटान। क्या नाम है? भूटान। अब आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन साझा करता है? अफगानिस्तान। कितनी पड़ता है? करता है 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक एक देश के बारे में जानकारी निकालते हैं कि किस देश से हमारे कौन से जो राज्य है वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैप जो है आप इसके ऐसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा ध्यान में रहे कि इस तरह से पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। किताबों की लाइनें आप पढ़ोगे याद नहीं होगी, आपके सामने आपका पूरा रहेगा। देखो, जैसे अगली क्लास में अपन बात करेंगे लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये काम आएगा। मैं पूछूंगा पश्चिमी घाट में स्थित राज्य कौन से हैं, मैं आपसे पूछूंगा कांडला बंदरगाह कहाँ है, मैं आपसे पूछूंगा न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कोचीन, अरब की रानी किसे कहते हैं, कोची बंदरगाह को। तो मैप जब तक तैयार नहीं होगा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपका लद्दाख, इधर कश्मीर, यहाँ पंजाब, यहाँ राजस्थान, या गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये आपका गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, यहाँ आपके आंध्र प्रदेश, यहाँ आपके उड़ीसा, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल। इधर देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और बांग्लादेश के कंधे पर मेघालय, और बीच में आपका असम। फिर इधर आते हो आगे, तो यहाँ पे इधर से आगे से आ जाओ आप, तो यहाँ आपके वापस लद्दाख और कश्मीर का इलाका। फिर इधर आपके कौन आ जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर ये देखो यूपी बिहार हिमालय के क्षेत्र में नहीं आते। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय के क्षेत्र में कौन आता है, तो यूपी बिहार नहीं आता, क्योंकि बीच में किसकी सीमा आ जाती है? नेपाल की। यूपी बिहार। फिर इधर आप चलते हो तो आगे पश्चिम बंगाल आ गया, लेकिन इधर क्या आ जाएगा? इसके झारखंड। और ऐसे आप देखोगे छत्तीसगढ़, इधर आपका एमपी, और इधर आपके बीचों बीच आ जाएगा तेलंगाना। तो इस तरह आपको मैप स्टडी होनी चाहिए। वो बाद की बातें हैं, इस तरह अपन अध्ययन करते हैं आज कि कौन किस देश से कितनी सीमा लगती है। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत के कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो हमें पता होना चाहिए 2019 के अंदर धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर को और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो अपन लिखेंगे अफगानिस्तान से भारत कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। कौन सा?
लद्दाख जो है वो सिर्फ सीमा बनाता है। उसके बाद में बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा बनाएगा? अब ये सबकी याद नहीं रखनी, 3310 बनाता है अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कौन बनाता है कम कौन बनाता है ये ध्यान में रखना है। तो पाकिस्तान की, अब देखो याद थोड़ी करना है अपन को, क्या सोचना है अपने दिमाग में ये चलना चाहिए। इधर पाकिस्तान है तो ये मैं बताऊंगा लद्दाख, ये लिख दिया भाई, मेरे को पता है वहां लद्दाख है, ये मैंने लिख दिया लद्दाख, जो कि क्या है केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा मैं जैसे इधर आता हूँ ये कश्मीर, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया जम्मू कश्मीर लिख दिया भाई। फिर नीचे आता हूँ तो यहाँ पड़ता है पंजाब, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया पंजाब लिख दिया। क्या लिख दिया पंजाब। पंजाब से नीचे उतरता हूँ तो यहाँ आता आपके राजस्थान, क्या आता है राजस्थान। चलो साहब मैंने राजस्थान लिख दिया। फिर आगे गुजरात, तो मैंने क्या लिख दिया गुजरात लिख दिया। तो इस तरह से याद करना है, मैप को समझ के पढ़ना है, रटने का कुछ आएगा ही नहीं, सारा लॉजिकल खेल है। तो अफगानिस्तान से सीमा कौन बनाता है? सिर्फ ये बनाता है भाई। अब देख लो लद्दाख को एक बारी, पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा है, अफगानिस्तान से भी सीमा बना रहा है। तो क्वेश्चन वो बता सकता है कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो आपके पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान से भी सीमा बनाता है, उधर चाइना से भी सीमा बनाता है। देखो देखिए ऊपर से, तो अब ये कितना रटोगे आप? जब आपको पता है कौन सी स्थिति कहां पर, तो आप उत्तर बता सकते हो। तो अफगानिस्तान का समझ में आ गया, पाकिस्तान का समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन चीन की तरफ। चीन कितनी सीमा बनाता है? 4088, नहीं सॉरी 3488। कितनी सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर की। किस किस से सीमा बनाता है? पहला आएगा आपके लद्दाख से सीमा बनाता है, थोड़ा सा सेक्टर पड़ता है इसका। एक आपका जम्मू कश्मीर से भी बनाएगा। फिर आपका हिमाचल प्रदेश से भी बनाएगा। किससे बनाएगा? हिमाचल प्रदेश से भी बनाएगा। फिर उत्तराखंड से भी बनाएगा। किससे बनाएगा? उत्तराखंड से भी बनाएगा। उसके बाद में देखो नेपाल आ गया है। नेपाल आ गया तो फिर उत्तर यूपी बिहार नहीं आएंगे, आगे चलो सिक्किम से बनाएगा। और उसके बाद में आपके अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा। किससे बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश से बनाएगा। तो चीन कितने से सीमा बनाएगा? लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। अब इसको याद थोड़ी करना, देखो देखे सामने आराम से और सोचो कैसे याद हुई ये बातें। तो इधर लद्दाख आ गया, जम्मू आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया। फिर मुझे पता है यहाँ नेपाल है, हमें तो भारत के राज्य बताने, यूपी बिहार नहीं बताएंगे, सिक्किम बता देंगे बाद में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश बता देंगे। फिर बीच में यहाँ पे फिर भूटान आ जाता है। अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, अब कौन रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसकी सीमा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है सीमा बनाता है आपके 4096.5 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे ध्यान में रखते हैं? पश्चिम बंगाल से सीमा बनाएगा। किससे बनाएगा? पश्चिम बंगाल से सीमा बनाएगा। मेघालय, बांग्लादेश के खंदे के ऊपर है मेघालय, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा बारिश वाला इंसान मानसिंह राम, गारो खासो जयंते पहाड़ियां। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और एक सिक्किम। इनसे कौन सीमा बनाता है? आपके बांग्लादेश। ये सबसे बड़ी सीमा है, सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश साझा करता है। आगे चले, फिर आगे देखते हैं। तो चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब म्यांमार की कोई ज्यादा ऐसे सीमा नहीं है, क्योंकि वो प्राकृतिक सीमा है, ऐसे कोई डिसाइड नहीं की गई है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या आती है कि सर यहां पर तो आपने बता दिया म्यांमार है, मान लिया, समझ में आ गई, सीमा भी कौन सी है? प्राकृतिक है, ये भी हमारी बात समझ में आ गई। लेकिन ये तो मानव द्वारा निर्मित है, इनके आप नाम तो बताइए हमें। नाम तो पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो मैं आपसे बता देता हूं नाम।
जितने पैराग्राफ होंगे ना उतनी भूगोल टफ हो जाएगी, और जितना मैप तरीके से आएगा उतनी ही चीजें आपके कवर हो जाएगी कि हाँ सर ने ये बातें में बताई है, और चीजें याद करना आसान हो जाएगा। जैसे मैं इस अफगानिस्तान इसकी बात करता हूं, पाकिस्तान की बात करता हूं, तो आप कहोगे कौन सी रेखा है अपनी, रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान और भारत की सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताओगे, तो लद्दाख बताओगे, क्या बताओगे, लद्दाख बताओगे, जम्मू कश्मीर बताओगे, क्या बताओगे, जम्मू कश्मीर बताओगे। इसके अलावा पंजाब बताओगे, क्या बताओगे, पंजाब बताओगे। इसके अलावा हमारा राजपूताना राजस्थान बताओगे। इसके अलावा क्या बताओगे, गुजरात बताओगे। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले ये राज्य हो गए, और हमारी सीमा का नाम क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद में बांग्लादेश की सीमा का नाम क्या है, तो वही आपको ध्यान में रखना है, इस सीमा का भी नाम क्या होगा, रेड क्लिफ रेखा होगा। क्या होगा, रेड क्लिफ रेखा होगा। चीन और भारत की जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय, उसका नाम आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। अफगानिस्तान से जो सीमा बनती है उसका नाम ध्यान रखना है, डुरंड लाइन। कौन सी है, डुरंड लाइन। तो थोड़ा सा अलग से स्टार दे लेना, आपको याद रहे। तो हमने आज भारत की सीमाओं के बारे में बातें की, भारत के क्षेत्र के विस्तार के बारे में बातें की। तो वापस एक बार समराइज कर ले, 2 मिनट लगेगा, समराइज हो जाएगा, चीजें कवर हो जाएगी। उसके बाद में हम हमारा कल से टॉपिक शुरू कर देंगे, भारत के भौतिक प्रदेश। आगे देखो एक बार समराइज सारी चीजें कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सर पहले सबसे पहले बात की थी, और आपने बताया था, क्या बताया था, कि विश्व के ग्लोब में भारत की स्थिति अक्षांशीय जो है वो कौन सी है, उत्तरी है। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और भारत की सर आपने देशांतरीय जो स्थिति बताई थी, यानी जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, वो क्या कहलाती है, अक्षांश। क्या कहलाती है, अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में कौन स्थित है, भारतवर्ष जो है कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारी अक्षांश स्थिति कैसी है, उत्तरी है या उत्तरी गोलार्ध में है। वैसे ही देशांतर की बात करें तो भारत जो है आपके पूर्वी गोलार्ध में आता है। उत्तर से दक्षिण में बांटने वाली रेखाएं, उत्तर से विश्व के ग्लोब को उत्तर से दक्षिण में बांटने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है, इधर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किधर, कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो हम अगर बात करें कि विश्व के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में जो आपका हमारा भारत है, वो भारत कहां पर स्थित है, विश्व के मानचित्र में। फटाफट एक बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विश्व के ग्लोब में, सॉरी, विश्व के ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कैसी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई, ठीक है। एशिया में, एशिया में भारत की स्थिति क्या है, तो आप बताओगे कि सर एशिया के भारत दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहां स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षेश सुना है ना, दक्षेश संगठन है एशिया का। फिर हमने बात की थी आगे की कि सर आपने भारत के मानचित्र में हमने बताया कि भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है और इसके मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो फिर अपन वापस उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पर्सन वाइज समझा देता हूं। आपसे पूछेंगे भारत की जो है अक्षांश स्थिति क्या है, अक्षांश स्थिति। तो अक्षांश स्थिति आप क्या बताओगे, 8 डिग्री 4 मिनट से अक्षांश स्थिति आप क्या बताओगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश